गाइस, मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वाड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो अपने इस चैनल पर हम काफी दिनों से ओसीडी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की है कि ओसीडी क्या होता है, कि कैसे होता है ओसीडी, कैसे एक पर्सन आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो ओसीडी सफरर है, उसको ओसीडी हुआ है, ओसीडी में कंपल्सिव बिहेवियर क्या होते हैं। हमने डिटेल में काफी चीजों को समझा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपल्सिव बिहेवियर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सिम्टम्स की बात की थी। हर सिम्टम से रिलेटेड कुछ ना कुछ ओसीडी सफरर एक कंपल्सिव बिहेवियर रखते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं पर बात करेंगे। सो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले, बीइंग अ गुड यूट्यूबर, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मदर, बेबी, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, ऐसी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड वीडियोस आप बहुत अच्छे से देख पाए। सो आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं ओसीडी से रिलेटेड कुछ कॉमन कंपल्सन्स के बारे में। हमने जब सिम्टम्स वाली वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि ओसीडी के जो सिम्टम्स होते हैं दो चीजों से एसोसिएटेड होते हैं, एक आपके ऑब्सेशन और दूसरा आपका कंपल्सन। ऑब्सेशन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ऑब्सेशन होता है थॉट से रिलेटेड। कोई भी थॉट आपको आया और वो थॉट आपको इतना ऑब्सेसिवली आ रहा है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी क्रिएट हो रही है। कंपल्सन कोई भी पर्सन कब करता है कंपल्सिव बिहेवियर, वो रिचुअल बोल सकते हो आप उसको, जब वो बार बार कर रहा है तो उसने एक रिचुअल बना लिया। वो कब परफॉर्म करता है, जब ऑब्सेसिव थॉट बहुत ज्यादा आपको आने लगते हैं, या कम भी आ रहे हैं तो भी, जब आपको ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, ऑब्सेशन आपको हो रहा है, उस ऑब्सेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक फियर जुड़ा हुआ होता है। उस फियर की वजह से एंजाइटी ट्रिगर होती है। जब बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है तो आपकी एंजाइटी एकदम स्पाइक अप करती है। अब उस एंजाइटी को कम करने के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा घबराहट, आप परेशान हो जाते हो, उसको कम करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वो थॉट आपको ना आए, उनको अवॉइड करने के लिए, इन दो चीजों के लिए जो ओसीडी सफरर होते हैं वो कंपल्सिव बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हैं। होता क्या है, बिकॉज हमारा ब्रेन ओसीडी के केस में ऐसे ही काम करता है। जब आपने कंपल्सिव बिहेवियर किया, जब आपने रिचुअल किया, तो आपका ओसीडी का जो एंजाइटी है वो थोड़ी देर के लिए कूल डाउन हो जाती है, थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही कोई ट्रिगर पॉइंट ऐसा होगा कि आपके ऑब्सेसिव थॉट्स, जो ओसीडी सफरर होते हैं उनके ब्रेन ने ऑलरेडी कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बना लेता है, ब्रेन इस तरीके से वो स्ट्रक्चर हो जाता है कि कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से थॉट्स आने लगते हैं, थॉट्स की वजह से एंजाइटी होती है। तो जैसे ही कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट आएगा, अगेन वो फियर आपको आएगा, फियर आएगा, एंजाइटी होगी, अगेन वो शूट अप होगी एंजाइटी, फिर आप कंपल्सिव बिहेवियर करोगे। तो इस तरीके से कंपल्सन्स परफॉर्म करने का भी एक रिपीटेटिव वी कैन से इवेंट चलता रहता है, सीरीज चलती रहती है। आप इस लूप में फंसे रहते हैं और बहुत सारा आपका टाइम चला जाता है। ओसीडी सफरर दो चीजों के लिए कंपल्सन परफॉर्म करते हैं, एंजाइटी को कम करने के लिए या फिर ऑब्सेसिव थॉट्स को अवॉइड करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो हम बात करते हैं कंपल्सिव बिहेवियर पर कि किस किस तरीके के कॉमन कंपल्सिव बिहेवियर होते हैं जो कि ओसीडी सफरर परफॉर्म करता है। सबसे पहला, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था, जर्म से रिलेटेड कंटामिनेशन के थॉट्स आते हैं, जो कि आपको प्रीनेटल, पोस्टनेटल ओसीडी में भी आते हैं, आपके बेबी से रिलेटेड। उसकी वजह से ऑब्सेशन क्या होता है, जब वो थॉट्स आ रहे हैं तो ऑब्सेशन क्या हो रहा है कि मैंने किसी भी चीज को छुआ, उसके जर्म्स मुझे लग जाएंगे। फियर क्या एसोसिएटेड है कि इसकी वजह से मुझे कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिससे कि मेरी जान जा सकती है, इसकी वजह से मुझे कोई खतरनाक बीमारी हो सकती है, जर्म्स की वजह से मेरी डेथ भी हो सकती है। प्रीनेटल, पोस्टनेटल ओसीडी के केस में ये जो थॉट्स होते हैं कंटामिनेशन से रिलेटेड, जर्म से रिलेटेड, ये मोस्टली बेबी से रिलेटेड आते हैं कि मेरे बेबी के आसपास जितनी भी चीजें हैं वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज नहीं है, तो बेबी को कुछ हो जाएगा, बेबी के पास जर्म्स चले जाएंगे। नॉर्मल लेवल तक ये चीजें ठीक है कि आप बेबी का ध्यान रख रहे हो कि जर्म्स तो नहीं है, बट जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है और 24 घंटे आपको ये चीजें परेशान कर रही हैं, तो डेफिनेटली वो एक कॉज ऑफ कंसर्न बन जाती है। तो प्रीनेटल, पोस्टनेटल ओसीडी के केस में ये मोस्टली जो थॉट्स होते हैं बेबी से रिलेटेड होते हैं। बेबी के टॉयज की वजह से बेबी को हार्म हो जाएगा, जर्म्स चले जाएंगे, कोई बाहर से आया, उसने टच कर लिया, मतलब ऐसा होता है कि उसने हैंड वॉश कर लिया, उसने सैनिटाइज भी कर लिया, तब भी अगर कोई बंदा आपके बेबी को ले रहा है तो भी आपको वो चीजें परेशान करती रहती हैं। तो इस तरीके के फियर होने की वजह से एंजाइटी क्रिएट होती है। अब उस एंजाइटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार हाथ धोने जाते हैं। मैंने ये अपना हाथ बेड पे रखा, अब इस बेड पे हाथ रखने के बाद भी मैं हैंड वॉश करने जाऊंगी कि बेड से मेरे हाथ में जर्म्स लग गए। किसी से मैंने हैंडशेक किया, अब मैं तुरंत हैंड वॉश करने जाऊंगी कि उससे मेरे हाथ पर जर्म्स लग गए। कोई बंदा बाहर से आया, वो मेरे बेड पर बैठ गया, मैं बेडशीट धो दूंगी, मैं गद्दे धो दूंगी, पूरा घर धो दूंगी। ये इस तरीके के कंपल्सिव बिहेवियर मैंने बना रखे हैं। जब मैं ऐसा कर लूंगी तो मेरा जो कंटामिनेशन वाला थॉट है, जो मुझे लग रहा है कि जिस जर्म्स ट्रैप कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे घर में मेरे को कोई खतरनाक बीमारी हो सकती है, मेरे घर में जर्म्स आ सकते हैं, मेरे बेबी के पास जर्म्स आ सकते हैं, वो जो थॉट है मेरा वो
जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है वो सप्रेस हो जाती है, बिकॉज मेरे ब्रेन ने मुझे एक सिग्नल दिया कि मैंने ऑलरेडी ये चादर धो ली है, जब जिस बंदे ने ये टच किया था अभी सारे जर्म्स मर चुके हैं, मैं इस पर गंगाजल छिड़कना शुरू कर दूं कि नहीं, मतलब हमारे हिंदू मैथोलॉजी में माना जाता है गंगाजल सब कुछ शुद्ध हो जाता है, तो मैं गंगाजल छिड़कना शुरू कर दूं। तो इस तरीके के कंपल्सिव बिहेवियर ओसीडी सफरर जनरेट कर लेते हैं। ये हो गई कंटामिनेशन की बात। अब बात करते हैं दूसरे सिम्टम की, जो कि आता है किसी भी हैरेसमेंट से रिलेटेड, कि मैं अपने किसी फैमिली मेंबर को या किसी सोसाइटी में मैं बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाऊंगा या बहुत ओवर कंट्रोल हो जाऊंगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी अपने एंगर पर, मैं किसी को हार्म कर दूंगी, मैं किसी को चोट पहुंचा दूंगी, या प्रीनेटल पोस्टनेटल ओसीडी की हम बात करें, मैं अपने बच्चे को चोट पहुंचा दूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। किसी से भी रिलेटेड ये थॉट आपको आ सकते हैं कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। उस केस में फियर क्या है कि मैं सोसाइटी में जाऊंगी, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी बिकॉज मेरा ऐसा बिहेवियर हो सकता है, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं बहुत ही मेरे मन में पता नहीं क्या क्या चलता है, लोग मुझे पागल समझेंगे। दूसरी चीज, मैं किसी भी अपने लव्ड वन को हार्म कर सकती हूँ, मैं बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकती हूँ। इस डर की वजह से एंजाइटी होती रहती है और आपके पीक पर पहुंच जाती है। अब ओसीडी जो सफरर होते हैं वो इसको कम करने के लिए कैसे कंपल्सिव बिहेवियर अपनाते हैं, कैसे कंपल्सिव बिहेवियर करते हैं। कुछ लोग काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे उनको ये थॉट आ रहा है तो वो अपने आप को कूल डाउन करने के लिए 1 2 3 4 काउंटिंग करना शुरू कर देंगे। वो एक नंबर बना लेते हैं कि मैं यहाँ तक पहुंच जा, मैंने मे बी 100 तक काउंटिंग कर ली, उसके बाद में एवरीथिंग इज फाइन। मतलब उनका ब्रेन उनको ये सिग्नल देता है कि आपने अगर 100 तक काउंटिंग कर ली तो एवरीथिंग इज फाइन। उनको वो थॉट थोड़ी देर नहीं आता है, फिर अगेन कुछ भी किसी से भी अगर वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको उन्होंने देखा तो अगेन उनको वो थॉट आने लगेगा, अगेन एंजाइटी लेवल आपका शूटअप करेगा। तो ऐसे कंपल्सिव बिहेवियर इंसान बना लेता है। दूसरा, इस तरीके की जब आपको सिम्टम्स होते हैं, इस तरीके के आपको ऑब्सेशन होते हैं, तो वो सोशली थोड़ा सा डिटैच होना शुरू कर देता है, वो सोशली उतना इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज उस बंदे को ऐसा लगता है कि मैं अगर सोसाइटी में जाऊंगा, लोगों के बीच घुलूंगा मिलूंगा तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता हूँ। तो उस केस में वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करेगा, ज्यादा लोगों से घुलेगा मिलेगा नहीं। इस तरीके के सिम्टम, इस तरीके के कंपल्सिव बिहेवियर वो जनरेट कर सकता है। वो एक काइंड ऑफ रिचुअल बना लेता है इसको। तो ऐसे भी कंपल्सन ऐसे भी कंपल्शंस और ऐसे भी रिचुअल्स इंसान परफॉर्म कर सकता है ओसीडी सफरर। अब अगली बात करते हैं कुछ रिलीजियस चीजों से रिलेटेड, जैसे कि ओसीडी सफरर हमारे हिंदू मैथोलॉजी में बहुत ज्यादा होता है कि ओसीडी सफरर को भगवान से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। भगवान से रिलेटेड थॉट कैसे, कि भगवान के साथ मैं कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रही हूँ, भगवान आपस में सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैं भगवान के पास कुछ ऐसा कर रही हूँ जिसे मेरी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। वो में भी कुछ भी थॉट हो सकता है। आई कुड से कि मेरा घर का वॉशरूम भगवान के मंदिर के पास बना हुआ है, जो कि आइडियली हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, मंदिर को बहुत पवित्र मानते हैं। मैं पूजा करने जा रही हूँ लेकिन मैंने बहुत दिनों से नहाई नहीं हूँ, मैंने गंदे कपड़े पहने हुए, फिर भी मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। तो हमारी सोसाइटी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती, और इन चीजों की वजह से फियर क्या होता है, बिकॉज हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि भगवान की पूजा करिए, भगवान के बारे में कुछ गलत मत बोलिए, भगवान आप मतलब अगर आप भगवान से कुछ उल्टा करेंगे तो भगवान आपको दंड देंगे, भगवान मार देंगे। हमें कहानियां बेसी सुनाई जाती हैं कि राक्षस को मार दिया था, और वो हमारी पुरानी परंपराओं में चला आ रहा है, तो हमारे ब्रेन में वैसे ही फीड है। अब जो हमें थॉट्स आ रहे हैं, जो डर्टी थॉट्स आ रहे हैं, जो ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी वजह से ये फियर हो रहा है कि भगवान मुझे दंड देंगे, भगवान मुझे मार देंगे, भगवान मेरा कुछ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे इस तरीके से, मेरा दिमाग इस तरीके से सोच रहा है, मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूं, या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ, तो भगवान मुझे बिल्कुल भी, मैं भगवान का बिलव्ड नहीं हूँ। उस सिनेरियो में कंपल्सिव बिहेवियर क्या होते हैं, बार बार जाके भगवान की आप पूजा करोगे, सॉरी बोलोगे, नहीं भगवान जी सॉरी, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है वो मेरा नहीं है, कुछ मतलब आप एक पर्टिकुलर पैटर्न बना लोगे कि मुझे सारे भगवान जी के फीट टच करने हैं तो मेरा सॉरी वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके के कंपल्सिव बिहेवियर ओसीडी सफरर जनरेट कर लेते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, इसमें कोई रिचुअल भी ऐसे बना लेते हैं कि मैं जहां मेरा पूजा का जगह है, जो अवॉइडेंस जहां पर आती है कि जो मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनके पास मैं जाऊंगी नहीं। जैसे जहां भी मेरी मूर्तियां हैं, जहां भी मेरा मंदिर है, मैं उस जगह जाऊंगी नहीं, ना मैं जाऊंगी, ना मेरा ऑब्सेशन ट्रिगर होगा और ना मुझे ऐसे थॉट्स आएंगे, क्योंकि ओसीडी सफरर खुद भी नहीं चाहते कि वो इस तरीके के ट्रैप में पड़े, वो खुद भी उससे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, अननेसेसरी उनका टाइम जाता है, तो वो इस चीज को अवॉइड करना शुरू कर देंगे। अगले ऑब्सेशन की बात करते हैं। अगला ऑब्सेशन कई लोगों को होता है डाउटिंग का, कि उनको शक होने लगता है। शक की बीमारी, वहम की बीमारी बोलते हैं वैसे हम ओसीडी को, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सच नहीं है, बट फिर भी हो रहा है, हमारा वहम हो रहा है। तो उसका भी एक पार्ट है कि आपने गेट बंद किया, आप गेट बंद करके कहीं घर से बाहर जा रहे हो, लेकिन आपको बार बार एक थॉट परेशान कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गेट बंद नहीं किया है। अब
उसमें फियर क्या है कि अगर मैंने गेट बंद नहीं किया है तो मेरे घर चोर चले जाएंगे, मेरे यहाँ चोरी हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि गलत। आप उसके लिए रिचुअल क्या परफॉर्म कर रहे हो, आप बार बार आके गेट को चेक कर रहे हो। आपने चेक कर लिया कि गेट बंद है, आप कुंडी बिल्कुल चेक करके, ताला चेक करके गए हो। अगेन आप थोड़ी दूर गए, आपने देखा किसी का घर खुला हुआ है, आपको वो ट्रिगर हो गया कहीं मेरा घर भी तो खुला हुआ नहीं है। अगेन आप वापस आए, फिर आपने चेक किया, तो आपका बहुत सारा अननेसेसरी टाइम जा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में जो ओसीडी सफरर होते हैं वो इस तरीके के कंपल्सिव बिहेवियर, रिचुअल हम कह सकते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं कि वो बार बार चेक करने आएंगे। सेम गैस जैसे आपने चलाई, कुछ लोगों को होता है कि वो गैस चला दी और उसके बाद में उनको लगता रहता है कि कहीं मैंने गैस बंद की है कि नहीं की, अगर उन्होंने बंद कर दी है तो, बंद नहीं की होगी तो आग लग जाएगी। तो इस तरीके के अब वो क्या करते हैं, बार बार जाके चेक करते हैं। ये भी एक वहम हो जाता है लोगों को, तो उसके लिए वो रिचुअल यही परफॉर्म करते हैं कि बार बार जाके चेक करते हैं। दूसरी चीज, कई पार्टनर, कई फैमिली मेंबर एक दूसरे पर शक करना शुरू कर देते हैं कि उनको लगता है कि उनका कहीं अफेयर तो नहीं है, वो मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार तो नहीं करते, वो कहीं किसी से बात तो नहीं कर रहे, तो वो उनको वहम होने लगता है और उस वजह से वो अपनी लाइफ का बहुत ज्यादा टाइम एक दूसरे के ऊपर चेकिंग में निकाल देते हैं। बस इसी वहम से एसोसिएटेड एक ऑब्सेशन होता है लोगों को कि जब वो किसी ड्राइव कर रहे हैं, किसी कार में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या मैं, उनके घर में मान लीजिए 4 कार हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर कार चलाऊंगी तो इससे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब उन्होंने वहम बना लिया, उन्होंने एक धारणा बना लिया ऐसा, और अब वो उसी के अराउंड उनको ऑब्सेसिव थॉट्स आए जा रहे हैं। जैसे एक पर्टिकुलर रास्ता है, 2 रास्ते हैं ऑफिस जाने के किसी बंदे के, उसने अपने मन के अंदर ये बात बिठा ली कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगी तो मेरा एक्सीडेंट होगा, तो वो बंदी या बंदा जो भी है पर्सन, वो उस रास्ते से कभी जाएंगे ही नहीं। एक चीज तो यह है कि वो अवॉइड करेंगे, दूसरी चीज ये है कि वो कंपल्सिव कुछ ना कुछ रिचुअल अपना लेंगे कि मैं घर से निकलूंगी, मैं अपनी गाड़ी में बहुत सारे भगवान जी रख लूं, कुछ रख लूं, कि वो मेक श्योर कर रहे हैं कि ये लोग मेरी रक्षा कर लेंगे। वो उनके दिमाग ने एक वहम बना लिया, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, या फिर वो उस रास्ते को अवॉइड ही करेंगे। तो ऐसे भी कंपल्सिव बिहेवियर लोगों में देखे जाते हैं। सो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। इसमें हमने बात की ऑब्सेशन कैसे होता है, कैसे एंजाइटी उससे ट्रिगर होती है, और कैसे वो पर्सन कंपल्सिव बिहेवियर परफॉर्म करता है, कैसे रिचुअल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ओसीडी क्यों होता है, क्या कॉजेज है ओसीडी के। काफी लोगों में ओसीडी होता है, तो क्या रीजन हो सकते हैं, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सब चीजों पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन लाइक बटन। और अगर इस वीडियो से मैं थोड़ी बहुत भी किसी की हेल्प कर पाई हूँ तो माय वर्क इज डन। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।